त्रिपुरा में पिछले महीने हुई हिंसा के विरोध में शुक्रवार यानी कि 12 नवंबर को महाराष्ट्र के कई शहरों में रैलियां निकाली गईं। कुछ जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से सब हुआ, पर मालेगांव, नांदेड़ और अमरावती में हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, जमकर बवाल काटा। शुक्रवार की घटना के विरोध में शनिवार यानी कि 13 नवंबर को भाजपा और हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया था, पर भीड़ ने बंद के दौरान भी कई स्थानों पर पथराव किया और दुकानों में तोड़फोड़ की। पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। प्रशासन ने अगले आदेश तक अमरावती में कर्फ्यू लगा दिया। 4 दिनों के लिए धारा 144 लगा दी गई है और अफवाह को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरावती में ये दूसरा दिन है जब इस तरह से सड़क पर हिंसा हुई। इसी वजह से क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार सुबह भाजपा कार्यकर्ता शहर के राजकमल चौक पर इकट्ठा हुए और उन्होंने मार्च किया। बंद को देखते हुए अमरावती शहर में भारी पुलिस बल तैनात है। एक अधिकारी के मुताबिक अमरावती के राजकमल चौक पर सैकड़ों लोग हाथ में भगवा झंडे पकड़े हुए नारे लगाते नजर आए। इनमें से कुछ लोगों ने दुकानों पर पथराव किया, उन्हें नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं शुक्रवार को हुई हिंसा के मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमरावती डीसीपी विक्रम सली का कहना है कि 5 शिकायतों के आधार पर केस दर्ज किया जा चुका है। फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है। इस मार्च के लिए पुलिस से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। शिकायत के आधार पर इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के गृह मंत्री ने सभी से शांति की अपील की है। गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में हुई हिंसा की निंदा करते हुए कहा, हम किसी भी तरह की हिंसा की निंदा करते हैं। मैंने देवेंद्र फडणवीस और अमरावती की सांसद से बात कर शांति और सामाजिक सौहार्द स्थापित करने में मदद की अपील की थी। हम स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने वीडियो के जरिए लोगों से कहा, अमरावती में जो कुछ भी हुआ उसकी निंदा करते हैं। मैं नागरिकों और नेताओं से अपील करती हूं कि शांति और सौहार्द बनाए रखें। इसके साथ ही मैं विपक्षी पार्टी के मंत्री से इसे राजनीतिक रंग नहीं देने की अपील करती हूं। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया और 3 शहरों में शुक्रवार को हुई हिंसा की निंदा की। उन्होंने कहा, त्रिपुरा में जो घटना घटी ही नहीं, उसके ऊपर जिस प्रकार से दंगे महाराष्ट्र में हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। त्रिपुरा की जिस मस्जिद को जलाया, इस प्रकार की अफवाह उठाई गई, वहां की पुलिस ने उस मस्जिद के फोटो भी जारी किए हैं और सोशल मीडिया पर जाली फोटो जो दिए हैं उसका भी पर्दाफाश किया है। बावजूद उसके महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मोर्चे निकाले गए और विशेष रूप से उन मोर्चों में जो हिंसा की गई और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास किया गया, हम इसकी निंदा करते। साथ ही में अमरावती में जो घटना हुई, जिस प्रकार का कल मोर्चा निकला, फिर आज उसके ऊपर रिएक्शन हुई, यह सारा अस्वस्थ करने वाला माहौल है। मैं अमरावती के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, हमारा जो सामाजिक सौहार्द है इसको वो कायम रखे, कोई भी हिंसा न करे। हिंसा करना बिल्कुल गलत होगा और झूठी चीजों के ऊपर इस प्रकार से भड़कना और भड़काना ये भी गलत बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ सरकारी पार्टी के लोग स्टेज पर जाकर जिस प्रकार से भड़काने वाला भाषण देते हैं और उसके बाद मोर्चे निकलते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं इसकी सुध ली जानी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार ने ये कौन सी साजिश के तहत झूठी अफवाहों पर मोर्चे निकालकर हिंसा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राज्य सरकार मजबूत स्थिति में है और इस हिंसा के लिए जिम्मेदार चेहरों को जल्द सामने लाया जाएगा। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में जो हिंसा हो रही है उसका उद्देश्य महाविकास अघाड़ी सरकार को अस्थिर करना है। हिंसक घटनाओं की बात करते हुए वे यानी कि विपक्ष राज्यपाल से मिलेंगे और केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर दावा करेंगे कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। भविष्य में ये सब भी होगा, लेकिन राज्य सरकार बिल्कुल स्थिर है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र गृह मंत्रालय की जांच से इस हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को सामने लाया जाएगा। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी उमा ने। शुक्रिया।